हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, अडेप्टेशन इन प्लांट्स। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अडेप्टेशन इन प्लांट्स, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ और अनयूजुअल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और प्लांट्स हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। वाई आर डेट्स ड्राई? डेट्स ड्राई क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें मॉइस्चर कंटेंट लो होता है और उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो मॉइस्चर कंटेंट बेसिकली मेन रीजन है डेट्स के ड्राई होने का। नेम सम डेजर्ट प्लांट्स, तो अब यहाँ पे आपको कुछ डेजर्ट प्लांट्स के नेम लिखने, जैसे कि कैक्टस हमें पता है एक डेजर्ट प्लांट है, इसी तरीके से और भी आपको यहाँ पे डेजर्ट प्लांट्स के नेम लिखने हैं। नेम सम माउंटेन प्लांट्स, तो यहाँ पे आपको माउंटेन प्लांट्स के एग्जाम्पल्स देने हैं। टेक द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इन्होंने हमें एक स्टेटमेंट दिया है, उसके बेस पे आपको अपना करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अ प्लांट दैट ग्रोज इन वाटर, सो आपको ऐसे प्लांट को यहाँ पे टिक करना है जो वाटर में ग्रो करते हैं। यहाँ पे हमें प्लांट्स दिख रहे हैं, उनमें से वाटर में कौन सा प्लांट, जैसे इन 3 प्लांट की इमेजेस में से हमें पता है कि लोटस जो है हमारा वो वाटर में ग्रो करता है, तो हम इस पर टिक करेंगे। इसी तरीके से अ प्लांट दैट ग्रोज इन डेजर्ट, उस प्लांट को आप टिक करोगे जो डेजर्ट में ग्रो करता है। एंड अ प्लांट दैट ग्रोज इन माउंटेन, तो इनमें से आप उस प्लांट को टिक करोगे जो माउंटेन में ग्रो करता है। प्लांट्स आर ऑल अराउंड अस, दे ग्रो इन ऑल काइंड्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, वेदर इट इज कोल्ड और हॉट। द नेचुरल होम ऑफ अ प्लांट और एनिमल is called its habitat. Plants growing in different habitats have to adjust or modify themselves to suit their natural surroundings like soil and weather conditions. The process by which plants adjust themselves to suit their habitat is called adaptation. तो प्लांट्स हमारे हर तरफ है, सराउंडिंग्स में आप कहीं भी देख लो, एवरीवेयर प्लांट इज प्रेजेंट। तो ये डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं, मतलब चाहे कोल्ड है चाहे हॉट है, प्लांट्स तो ग्रो करेंगे ही। हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन में ग्रो करते हैं, बट प्लांट्स हर क्लाइमेटिक कंडीशन में कोई ना कोई सा प्लांट ग्रो करेगा। तो प्लांट और एनिमल का जो नेचुरल होम है वो उसकी क्या कहलाता है, वो उसकी हैबिटेट कहलाता है। तो प्लांट्स ग्रोइंग इन डिफरेंट हैबिटेट्स हैव टू, तो अब ये डिफरेंट हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं, तो इन्हें उस प्लेस के अकॉर्डिंग इन्हें ये खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, ये खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं, जिससे कि उस प्लेस के नेचुरल सराउंडिंग्स, जैसे वहाँ की सॉइल को, वहाँ की वेदर कंडीशंस में ये एडजस्ट कर पाए। तो उस प्रोसेस को जिसके थ्रू ये खुद को एडजस्ट कर लेते हैं वहाँ की हैबिटेट को सूट करने के लिए, वो प्रोसेस अडेप्टेशन कहलाता है। Hence, plants found in different habitats are often different from one another. For example, a cactus plant that is adapted to survive in deserts is quite different from a pine tree that is adapted to exist on the mountains. Let us learn more about adaptation in plants. So, plants हमें different habitats में मिलते हैं, सबकी हैबिटेट अपनी डिफरेंट होती है। तो जैसे कि अगर हम कैक्टस प्लांट की बात करें तो वो खुद को इस तरीके से अडेप्ट करता है कि वो डेजर्ट्स में सर्वाइव कर सके, जो कि काफी डिफरेंट है पाइन ट्री से। पाइन ट्री खुद को इस तरीके से अडेप्ट करता है कि वो माउंटेन्स में सर्वाइव कर सके। सो हर प्लांट की अपनी डिफरेंट अडेप्टेशन होती हैं। तो हम इनके अडेप्टेशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। टेरेस्ट्रियल मीन्स ग्रोइंग ऑन लैंड. So the plants that grow on land are known as terrestrial plants. Land has different habitats like plains, mountains, desert, marshes and coastal areas. तो टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है? लैंड पर ग्रो करना। तो जो प्लांट्स लैंड पे ग्रो करते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं। अब लैंड की भी डिफरेंट हैबिटेट्स है, लैंड पे भी काफी सारी जगह, जैसे प्लेन्स है, माउंटेन्स है, डेजर्ट्स है, मार्शेस है, कोस्टल एरियाज, ये सब लैंड ही तो है। तो इसकी डिफरेंट हैबिटेट्स है। सबसे पहले हम उन प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं जो प्लेन्स में ग्रो करते हैं। ट्रीज ग्रोइंग इन प्लेन्स such as Ashoka, Neem and Gulmohar have many branches. They shed all their leaves in autumn season and bear new leaves in spring season. These trees are quite tall and dense on the top. तो जो प्लांट्स प्लेन में ग्रो करते हैं, जैसे कि अशोका, नीम एंड गुलमोहर की अगर हम बात करें, तो इनमें काफी सारी ब्रांचेस होती हैं। ये क्या करते हैं, अपने ऑटम सीजन में अपनी सारी लीव्स शेड कर देते हैं और फिर इनमें न्यू लीव्स आती हैं स्प्रिंग सीजन में। ये काफी टॉल होते हैं और बहुत ज्यादा डेंस होते हैं टॉप से। Bamboo is the fastest growing woody plant in the world. It can grow up to 35 inches in a single day. तो हमारा पूरे वर्ल्ड में जो फास्टेस्ट ग्रोइंग वुडी प्लांट है वो कौन सा है? वो बैम्बू है। वो एक सिंगल डे में 35 इंचेस ग्रो कर सकता है।
नेक्स्ट अब हम उन प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं जो माउंटेन्स में ग्रो करते हैं. माउंटेन्स आर हायर देन द प्लेन्स. The weather in this region is cold most of the time. Many hilly areas experienced snowfall also. In addition, there may be frequent snowfalls. Trees such as pine, cedar, deodar, and fir that grow in such areas have tall and straight trunk. They are cone-shaped to allow snowfall to slide down easily. Many of them also have needle-like waxy leaves to allow the snow to shed off them. Such leaves also ensure minimum loss of water. These are therefore called coniferous trees or simply conifers. माउंटेन्स क्या होता है, माउंटेन्स प्लेन से काफी ज्यादा हाई होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर वहां पे माउंटेन्स पर जो हमारा क्लाइमेट होता है, जो हमारा वेदर होता है, वो ज्यादातर कोल्ड होता है. तो हिली एरियाज पे कोल्ड वेदर होता है और स्नोफॉल भी एक्सपीरियंस करने को मिलती है काफी बार. स्नोफॉल इसके साथ साथ क्या होता है कि ट्रीज जैसे कि वहां पे अगर हम पाइन ट्री की बात करें, सिदार या दियोदार जिसको हम बोलते हैं, या फिर ट्री की बात करें, तो ये बहुत टॉल होते हैं और इनकी जो ट्रंक होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है. ये कोन शेप के भी होते हैं. कोन शेप के क्यों होते हैं माउंटेन में ट्रीज? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा कोल्ड होते हैं और वहां स्नोफॉल होती है काफी फ्रीक्वेंटली. तो जब स्नोफॉल ट्रीज पर होती है और अगर आपके ट्रीज इस तरीके से कोन शेप के होंगे, तो जब इन पर स्नोफॉल होगी तो वो स्नो इजीली स्लाइड डाउन हो जाएगी, उस ट्री पर रुकेगी नहीं, वो स्लाइड हो जाए. इसलिए वहां के ट्रीज जो होते हैं वो कोन शेप के होते हैं. काफी सारे नीडल शेप की वैक्सी लीव्स भी होती है उनमें, जिससे कि वही सेम रीजन है जिससे कि स्नो उनसे इजीली शेड ऑफ हो जाए. तो ये लीव्स क्या करती हैं, ये ध्यान रखती हैं, ये इंश्योर करती हैं कि लीव्स में से वाटर का लॉस कम से कम होए. इसीलिए इनको हम कॉनिफेरस ट्रीज या फिर सिंपली हम इनको कॉनिफर्स भी बोल देते हैं. नेक्स्ट अब हम उन प्लांट्स की बात करते हैं जो हमें डेजर्ट में मिलते हैं. डेजर्ट रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल. द डेज आर हॉट इन डेजर्ट. द वेदर इन दिस रीजन इज वेरी ड्राई एंड डस्टी. देयर इज लिटिल वाटर इन दिस रीजन. The roots of desert plants like cactus spread out just below the ground to absorb any rainwater. These plants then store the water in their stem. They usually have thorns instead of leaves. This is because water does not evaporate easily from the thorns, thus loss of water is reduced. The thorns also protect the plants from animals that like to eat juicy stems. Other desert plants such as babool, hikar, and date palm have long roots that go deep under the ground in search of water. तो डेजर्ट में क्या होता है, हमें पता है डेजर्ट में रेनफॉल बहुत कम होती है, तो यहाँ के जो डेज होते हैं वो बहुत ज्यादा हॉट होते हैं डेजर्ट में, और यहाँ का जो वेदर होता है वो भी काफी ड्राई और डस्टी होता है. तो इस रीजन में रेनफॉल इतनी कम होती है तो वाटर भी बहुत लेस होता है. तो जो डेजर्ट प्लांट की रूट्स होती है, जैसे कि अगर हम कैक्टस की बात करें, तो वो क्या करती है, वो ग्राउंड में ही स्प्रेड होती रहती है, और अगर कोई भी रेन वाटर होता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है ग्राउंड से. तो ये प्लांट्स क्या करती हैं कि अपनी स्टेम में उस वाटर को स्टोर करके रखती हैं. और डेजर्ट प्लांट्स जैसे कि अभी हम कैक्टस की बात करें तो इनमें लीव्स नहीं होती हैं, इनमें थॉर्न्स होते हैं. तो ऐसा क्यों, क्या हेल्पफुल होता है ये थॉर्न्स लीव्स की जगह? ये क्या करते हैं, ये वाटर को इजीली इवेपोरेट नहीं होने देते हैं, और इससे क्या होता है कि हमारा फिर लॉस ऑफ वाटर कम होता है, क्योंकि हमारे पास डेजर्ट में वाटर पहले से ही कम है. और तो कैक्टस में थॉर्न्स होता है तो उससे हमारा वाटर का लॉस रिड्यूस हो जाता है. और ये थॉर्न्स और क्या करते हैं, जो जो बाकी के एनिमल्स हैं जिनको जूसी स्टेम खाना पसंद होता है उनसे भी प्रोटेक्ट करते हैं. क्योंकि थॉर्न्स क्या होते हैं, थॉर्न्स को हम अपनी लेमैन लैंग्वेज में बेसिकली हम कांटे बोल देते हैं, तो उनसे हार्म हो सकता है, तो इसीलिए एनिमल्स से प्रोटेक्ट करके रखते हैं ये थॉर्न्स. और भी डेजर्ट प्लांट्स जैसे कि बबूल, किकर या डेट पाम की हम बात करें तो इनकी भी काफी ज्यादा लॉन्ग रूट्स होती हैं, जो ग्राउंड में काफी ज्यादा डीप चली जाती है वाटर की सर्च में, और इनको वाटर मिलता है तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट्स इन एरियाज विद हेवी रेनफॉल. उन एरियाज में प्लांट्स की बात करते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल होती है. द कोस्टल रीजन्स लाई नियर सी कोस्ट. दे रिसीव हेवी रेनफॉल. द वेदर इन दिस रीजन इज हॉट एंड ह्यूमिड. Trees growing in such areas have lot of leaves that remain green throughout the year. They are called evergreen trees. They do not shed their leaves, for example, rubber and teak. तो कोस्टल एरियाज होते हैं जो सी कोस्ट के पास होते हैं, हम कोस्टल रीजन्स बोलते हैं, तो यहाँ पे काफी ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है. तो यहाँ का वेदर ज्यादातर कैसे रहता है, काफी हॉट रहता है, और ह्यूमिडिटी भी काफी ज्यादा रहती है वहाँ पे. तो उस एरिया में जो ट्रीज ग्रो करते हैं उनकी काफी सारी लीव्स होती हैं, और वो थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे ईयर वो ग्रीन रहती है, इसीलिए हम उनको एवरग्रीन ट्रीज भी बोलते हैं.
ये अपनी लीव्स भी शेड नहीं करते हैं, जैसे कि रबर या टीक की हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट्स इन मार्शी और स्वैम्पी एरियाज। देयर इज सो मच वाटर इन मार्शी रीजन्स दैट द लैंड नेवर ड्राइज अप। द सॉइल इज ऑल्सो स्टिकी एंड क्लेई। मैंग्रोव ट्रीज ग्रो here. Roots of these plants grow out of the soil. This is because they do not get air for breathing in the clayey soil. Such roots are called aerial roots or breathing roots. तो अब मार्शी रीजन या स्वैम्पी एरियाज में क्या होता है कि वाटर बहुत ज्यादा होता है, और तो इस वजह से यहाँ का लैंड कभी भी ड्राई अप नहीं होता है। तो इसलिए इसकी सॉइल भी कैसी होती है, काफी ज्यादा स्टिकी होती है और क्लेई होती है। तो यहाँ पे मैंग्रोव ट्रीज ग्रो करते हैं। क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं इनकी रूट्स यहाँ पे सॉइल से बाहर आ जाती है, क्योंकि इतना ज्यादा वाटर होता है, और अगर रूट्स सॉइल के अंदर चली जाएंगी तो उनको एयर नहीं मिलती है ब्रीथ करने के लिए, इसीलिए इनकी रूट सॉइल से बाहर आ जाती है, जिससे कि वो एयर को इनहेल कर सकें ब्रीथ करने के लिए। इसीलिए हम इनके रूट्स को एरियल रूट्स या फिर हम ब्रीथिंग रूट्स भी बोलते हैं। नेम एनी टू प्लांट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ एरियाज दिए, जैसे कि डेजर्ट एरिया दिया है, मार्शी एरिया, माउंटेन्स एंड एरिया विद हैवी रेनफॉल। तो आपको 2 प्लांट्स के नेम यहाँ पे लिखने हैं जो इन एरियाज में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट अब हम एक्वेटिक प्लांट्स की बात करते हैं। द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स एंड अंडर वाटर प्लांट्स। तो वो प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं उनको हम एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं, और ये 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, एंड फिक्स्ड प्लांट, एंड देन अंडर वाटर प्लांट। तो सबसे पहले हम फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। प्लांट्स दैट फ्रीली फ्लोट ऑन वाटर आर कॉल्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। दे हैव लाइट एंड स्पॉन्जी बॉडीज फिल्ड विद एयर. दिस हेल्प्स देम टू फ्लोट ऑन वाटर. प्लांट्स लाइक वाटर हाइनेथ, पिस्ता डकवीड and water lettuce float freely on the water surface. Since only the upper surface of the leaves are exposed to sunlight, the chlorophyll is present on the surface of the leaves. Photosynthesis is performed by these floating leaves. तो जो plants freely बहुत easily float करते रहते हैं water में, उन्हें हम फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स बोलते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो काफी ज्यादा लाइट और स्पॉन्जी होती है, जो एयर से फिल्ड होती है। तो वो इनकी लाइट बॉडी क्या करती है, इनको फ्लोट करने में हेल्प करती है वाटर पे। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि वाटर हाइनेथ, पिस्ता, डकवीड, वाटर लेट्यूस, ये इजीली फ्लो कर पाते हैं वाटर सरफेस पे। अब क्योंकि इनके जो लीव्स हैं सिर्फ वो ही एक्सपोज टू सनलाइट, मतलब सन की लाइट, जो सन की हीट है, जो लाइट रेज है सन की, वो सिर्फ उन्हीं लीव्स पर पड़ती है, तो क्लोरोफिल सिर्फ उसी पार्ट में, उन्हीं सर्फेस ऑफ द लीव्स पर प्रेजेंट होता है। वहीं से इनका वही फ्लोटिंग लीव्स इनका फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट अब हम फिक्स्ड प्लांट्स की बात करते हैं। The roots of these plants are fixed to the soil in the water, but the leaves and flowers grow above the water surface. The leaves are broad to help stay afloat and get enough air and sunlight. Hollow, flexible, and long stems help them to reach the surface of water from the bottom. Plants like lotus, water lily, and hemphea have their roots fixed in the soil at the bottom of the lake or the pond. Their beautiful flowers and large plate-like leaves float over the water. The waxy coating on the surface of leaves prevents them from rotting. The leaves also provide a nesting place for some tiny birds. तो जिन प्लांट्स की रूट्स फिक्स्ड होती हैं सॉइल में, वो फिक्स्ड प्लांट्स कहलाते हैं। तो ये क्या होता है, इनकी रूट्स तो फिक्स्ड होती हैं, लेकिन इनके जो लीव्स और फ्लावर होते हैं वो थोड़ा वाटर सरफेस से ऊपर ग्रो करते हैं। तो इनकी लीव्स भी काफी ज्यादा ब्रॉड होती हैं, जो इन्हें फ्लोट करने में हेल्प करता है। फिक्स्ड रहते हैं वैसे तो, बट इनको वो इनफ एयर मिल सके और इनफ सनलाइट मिल सके, तो इस वजह से वाटर से थोड़ा ऊपर होते हैं। और इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो हॉलो होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं और काफी ज्यादा लॉन्ग होती है, जो इन्हें वाटर सरफेस से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे लोटस, वाटर लिली, निम्फिया। इनकी रूट्स फिक्स्ड होती हैं सॉइल में या लेक और पॉन्ड के बॉटम तक, ये फिक्स्ड होती हैं। तो इनके फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं और इनकी लीव्स काफी ज्यादा लार्ज होती हैं, प्लेट लाइक लीव्स होती हैं इनकी, जो वाटर पर फ्लोट करती हैं। तो इनके लीव्स के सरफेस पे एक वैक्सी कोटिंग होती है, जो इन्हें रॉटिंग से बचाती है, और ये लीव्स ही इनको एक नेस्टिंग प्लेस प्रोवाइड करती है। जो छोटी छोटी टाइनी बर्ड्स होती है उनके लिए नेस्टिंग प्लेस प्रोवाइड करती है। अंडर वाटर और सबमर्ज्ड प्लांट्स की बात करते हैं अब हम। These plants grow completely underwater. Their roots are fixed to the soil underwater. They have thin and narrow leaves with no stomata. They take in air through their body surface. The roots
roots of underwater plants like hydrilla, tape grass, and pondweed are fixed in the soil. These plants make food by absorbing the carbon dioxide given out by aquatic animals. This activity cleans the water as well. ये प्लांट्स कैसे होते हैं, ये कंप्लीटली अंडर वाटर ही ग्रो करते हैं। मतलब अभी जो हमने कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ा, जो फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने फिक्स्ड प्लांट्स के बारे में पढ़ा, तो वो वाटर में होते हैं बट वो कंप्लीटली वाटर में नहीं होते हैं। बट यहाँ पे अब जिन प्लांट्स की हम बात करें ये कंप्लीटली अंडर वाटर होते हैं। इनकी रूट्स भी बिल्कुल फिक्स्ड होती हैं सॉइल में ही अंडर वाटर, काफी ज्यादा थिन और नैरो लीव्स होती हैं इनकी, और इनमें स्टोमेटा नहीं होता है। तो ये एयर को कैसे लेते हैं, अपनी बॉडी सर्फेस के थ्रू एयर को इनहेल करते हैं, और इनकी जो रूट्स होती है वो अंडर वाटर प्लांट्स की जो रूट्स हैं जैसे कि हाइड्रिला या टेप ग्रास, पॉन्डवीड, तो इनकी रूट्स भी फिक्स्ड होती हैं सॉइल में। तो ये फूड अपना कैसे प्रिपेयर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्ब हुई हुई होती है, जो एक्वेटिक एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड से वो इनको मिलते हैं तो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। और इस एक्टिविटी से क्या होता है कि वाटर भी हमारा क्लीन होता रहता है। 85% ऑफ प्लांट लाइफ इज फाउंड इनसाइड द ओशियंस। तो ओशियंस के अंदर अराउंड 85% प्लांट लाइफ हमें मिलता है। अब हम कुछ अनयूजुअल प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। Till now we have learnt about different varieties of green plants. Let us now learn about some unusual plants. सबसे पहले हम insectivorous plants के बारे में पढ़ते हैं। It will be very interesting to note that there exist a few plants in the plant kingdom that eat insects. They are called insectivorous plants. तो अभी तक आपने सिंपल ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ा, तो अब ये insectivorous plants क्या होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं हमारे प्लांट किंगडम में जो इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। उन प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। प्लांट्स लाइक पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रैप आर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। द लीफ ऑफ पिचर प्लांट इज मॉडिफाइड इनटू अ पिचर लाइक स्ट्रक्चर whose walls produce sweet nectar. The leaf tip is modified as the lid of the pitcher. When an insect enters inside the pitcher to feed on the nectar, the lid closes, trapping the insect inside it. Juices are then secreted inside the pitcher to digest the insect. तो अब क्या होता है कि जैसे कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जांपल है पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रैप। तो सबसे पहले हम पिचर प्लांट की बात करते हैं। पिचर प्लांट जैसे आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं, मैं फर्स्ट इमेज पिचर प्लांट की गिवन है। तो इसकी जो लीफ होती है वो इस तरीके से मॉडिफाई की जाती है कि वो पिचर लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इसकी जो वॉल्स होती हैं वो स्वीट नेक्टर प्रोड्यूस करती हैं, और इसकी लीफ का जो टिप होता है वो पिचर के लिड की तरह वर्क करता है। तो क्या होता है कि जैसे कोई इंसेक्ट आता है इसमें एंटर करता है इसके पिक्चर में उस नेक्टर पे फीड करने के लिए, उस नेक्टर को कंज्यूम करने के लिए, तो इसका लिड एकदम से बंद हो जाता है और वो इंसेक्ट अंदर ही ट्रैप हो जाता है। फिर जो जूसेस होते हैं वो अंदर सिक्रीट हो जाते हैं पिक्चर में और वो फिर इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है। द लीफ ऑफ वीनस फ्लाईट्रैप इज मॉडिफाइड एज 2 lobes lined with nectar. When an insect sits on the lobe, 2 parts of sticky lobe close like a door, trapping the insect between them. Insectivorous plants usually grow in soil which is poor in nitrogen. These plants get their share of nitrogen by eating the insects. तो नेक्स्ट हम वीनस फ्लाईट्रैप की बात करते हैं। जैसे सेकेंड इमेज हमें दिख रही है यहाँ पे, तो इसकी जो लीफ होती है वो 2 lobes की तरफ इस तरीके से मॉडिफाई की जाती है। मतलब ऐसे जैसे आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हो 2 lobes हमें यहाँ दिख रहे हैं इसकी लीव्स के। तो इनमें नेक्टर होता है, तो जैसे इंसेक्ट आके इस पर बैठता है नेक्टर पे फीड करने के लिए, ये लोब्स, इसके जो लोब्स होते हैं काफी स्टिकी होते हैं, तो ये एकदम से डोर की तरह क्लोज हो जाते हैं और इंसेक्ट अंदर ही ट्रैप हो जाता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यूजुअली उस सॉइल में ग्रो करते हैं जो नाइट्रोजन में पुअर होती है, जिसमें नाइट्रोजन कम होती है। तो ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं, ये इंसेक्ट को ईट करके, इंसेक्ट को कंज्यूम करके अपना नाइट्रोजन पूरा करते हैं। नेक्स्ट हम नॉन ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। We know that the green color of plants is due to the presence of green pigment called chlorophyll. We also know that green plants make their own food. However, some plants are not green in color. Some plants do not make their own food. Plants like mushroom and molds stool do not have chlorophyll and so cannot make their own food by photosynthesis. They absorb food from dead remains of living things like wood and litter. तो अभी तक हमने ग्रीन कलर के प्लांट्स के बारे में पढ़ा और हमें पता है कि प्लांट्स में जो ग्रीन कलर होता है वो एक पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। तो अब
तो इस वजह से वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं, जैसे कि मशरूम है या मोल्ड्स है, स्टूल। तो ये क्या होता है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ग्रीन पिगमेंट नहीं होता इनमें, तो ये अपना खाना खुद से फोटोसिंथेसिस की हेल्प से नहीं बना पाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये डेड रिमेन, जो लिविंग थिंग्स का जो इतना भी डेड रिमेन होता है, ये उस पे फीड करते हैं, उससे अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि वुड एंड लिटर से। तो यहाँ पे हमें ये इमेजेस हमें दिख रही है मोल्ड्स एंड मशरूम की, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं। मशरूम्स आर मेड ऑफ अराउंड 90% ऑफ वाटर। मशरूम्स में अराउंड 90% वाटर होता है। प्लांट्स आर यूजफुल, प्लांट्स हमें कैसे यूजफुल है, प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। Plants provide food to humans and animals. Fruits, vegetables, oil, sugar, cereals, pulses, nuts, and spices are all plant products. Tea, coffee, and cocoa beans are also obtained from plants. Plants are used for making paper. Plant fibers like cotton and juice are used to make clothes, carpets, sacks, and ropes. Bamboo is used for making things of daily use like brooms, baskets, chair, mats, curtain, toys, and huts. Some of the plants from grass family are used for preparing medicine. So plants हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, काफी यूजफुल है। वो फूड प्रोवाइड करता है ह्यूमंस और एनिमल्स को, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल, शुगर, सीरियल, पल्सेस, नट्स, स्पाइसेस, ये सारा कुछ सब ये प्लांट प्रोडक्ट्स है, सब हमें प्लांट से ही मिलता है। और टी, कॉफी या कोको बीन्स की बात करें तो ये भी सब हमें प्लांट से ही मिलते हैं। प्लांट्स की हेल्प से ही हम पेपर बनाते हैं। प्लांट फाइबर जैसे कि कॉटन और जूट है, इनका हेल्प से हम क्लोथ्स बनाते हैं, कार्पेट्स बनाते हैं, सैक्स, रोप्स, ये सारी चीजें बनाते हैं। बैम्बू यूज किया जाता है ब्रूम, बास्केट, चेयर, मैट्स, कर्टेन, टॉयज, हट्स, ये सब बनाने में। और कुछ प्लांट्स जो ग्रास फैमिली के प्लांट्स हैं, उनसे मेडिसिन भी प्रिपेयर की जाती है। Terrestrial plants grow almost everywhere, such as plains, desert, mountains, and marshy areas. Plants that grow in water are called aquatic plants. They can be classified into free-floating, fixed, and underwater plants. Some plants cannot make their own food. They either eat insects or grow on other plants or dead animals and derive their food from there. Plants provide us many useful things like fruits, oil, spices, fibers, wood, etc. तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर ग्रो करते हैं, चाहे वो प्लेन्स है, माउंटेन्स है, डेजर्ट्स है, मार्शी एरियाज है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर वो प्रेजेंट होते हैं। अब जो प्लांट्स वाटर में ग्रो करते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं, और इनको हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, फ्री फ्लोटिंग, फिक्स्ड एंड अंडर वाटर प्लांट्स। कुछ प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो वो या तो इंसेक्ट्स को ईट करके ग्रो करते हैं, या फिर वो दूसरे डेड एनिमल्स से अपना फूड डिराइव करते हैं। प्लांट्स हमारे लिए काफी हेल्पफुल, काफी यूजफुल भी है, क्योंकि वो हमें फ्रूट्स, ऑयल, स्पाइसेस, फाइबर, वुड, सीरियल, पल्स, काफी सारी चीजें वो हमें प्रोवाइड करते हैं। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट, हमें करेक्ट ऑप्शन अपना चूज करना है। मैनग्रोव ट्रीज ग्रो इन डैश एरिया। मैनग्रोव ट्रीज कैसे एरिया में ग्रो करते हैं, मैनग्रोव ट्रीज मार्शी एरिया में ग्रो करते हैं, सो ए ऑप्शन। डैश प्लांट्स हैव ब्रॉड लीव्स, सो हमें पता है कि जो फिक्स्ड प्लांट्स होते हैं उनकी ब्रॉड लीव्स होती है, सो हम यहाँ पे अपना बी ऑप्शन चूज करेंगे, फिक्स्ड प्लांट्स हैव ब्रॉड लीव्स। डैश ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स हैव नो स्टोमेटा, जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स पे कोई स्टोमेटा नहीं होता है, सो ए ऑप्शन। कॉनिफेरस ट्रीज आर फाउंड इन, कॉनिफेरस ट्रीज हमें कहाँ मिलते हैं, हमें माउंटेन्स में मिलते हैं, बी ऑप्शन। दीज प्लांट्स लैक स्टोमेटा, तो कौन सा प्लांट है जिसमें स्टोमेटा नहीं होता है, हाइड्रिला, बी ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स, अब हमें अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे फिल करना है। लोटस इज अ डैश एक्वेटिक प्लांट, लोटस कैसा एक्वेटिक प्लांट है, लोटस एक फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट है। प्लांट्स विच ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड, जो प्लांट्स लैंड पे ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। प्लांट्स विच ग्रो इन मार्शी लैंड्स आर कॉल्ड, अब जो प्लांट्स मार्शी लैंड पे ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें मार्शी लैंड पे ग्रो करते हैं उन्हें हम मैनग्रोव बोलते हैं। अंडर वाटर प्लांट्स हैव नैरो थिन लीव्स विद नो डैश, जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स काफी थिन होती है, नैरो होती है, और उनमें क्या नहीं होता है, उनमें स्टोमेटा नहीं होता है, विद नो स्टोमेटा। राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर फॉल्स वंस, अब आपको ट्रू और फॉल्स फिल करना है। टेरेस्ट्रियल मीन्स ग्रोइंग ऑन लैंड, टेरेस्ट्रियल का क्या मतलब है, लैंड पे ग्रो करना, ट्रू, करेक्ट।
अंडर वाटर प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एटमॉस्फेयर, फॉल्स। अंडर वाटर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से यूज नहीं करते हैं, वो एक्वेटिक एनिमल्स के कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। माउंटेन्स आर हायर देन प्लेन्स, करेक्ट, माउंटेन्स प्लेन्स से हायर होते हैं, ट्रू। पाइन ट्री हैज टॉल एंड स्ट्रेट ट्रंक, पाइन ट्री की ट्रंक स्ट्रेट और टॉल होती है, ट्रू। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, इसमें हमने प्लांट्स के अडेप्टेशन के बारे में पढ़ा, अडेप्टेशन बेसिकली होता क्या है वो हमने सीखा, और फिर हमने प्लांट्स के डिफरेंट अडेप्टेशंस को सीखा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करो, इसकी एक्सरसाइजेस ट्राई करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।